स्वागत है दोस्तों आपका हमारा YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन टॉपिक का कंटिन्यूएशन है। ठीक है बच्चों, देखो आज हम देखेंगे कि ये जो dy अपॉन में dx इसका मतलब क्या है। मीन्स चेंज इन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है। ठीक है बच्चों, इसको करने के लिए पहले हम देखते हैं ये है क्या। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y, ठीक है, और मान लो या तो कह लो फंक्शन f(x) और कुछ इस तरीके का फंक्शन है x² + 2। ठीक है, अब देखो या तो आप इस पूरे के पूरे फंक्शन को f(x) कह लो, या तो आप इस पूरे के पूरे फंक्शन को y कह लो। ठीक है बच्चों, देखो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू f'(x) और ये हो जाएगा 2x + 0। मीन्स ये जो वैल्यू थी x², ये 2 आगे आ जाएगा, प्लस में 1 यानी कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये आएगा। तो इसको हम लिखेंगे dy अपॉन में dx। ये है क्या, और ये भी हम देखेंगे इसी वीडियो में कि y इज इक्वल टू अगर x की पावर n है तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास nxn-1 क्या है, या कैसे आती है वैल्यू, और इसका डेरिवेटिव यही क्यों होता है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में जानेंगे हम इसी वीडियो में। चलो फिर शुरू करते हैं। देखो अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x² + 1, तो देखना बच्चों ये है dy अपॉन में dx। अब पहले देखते हैं dy अपॉन में dx का क्या मतलब है। देखो dy का मतलब होता है चेंज, यानी चेंज इन फंक्शन। अगर हमने एक बार फंक्शन की वैल्यू 2 रखी थी, मीन्स y की वैल्यू 2 रखी थी, जैसे हमारे पास y2 है माइनस y1, तो ये क्या हुआ, इस पूरे के पूरे फंक्शन में एक बार 2 की वैल्यू रखी गई और एक बार 1 की वैल्यू रखी गई, तो इसमें वैल्यू में चेंज क्या आया, और dx का मतलब है x2 लिया गया, एक बार x1 लिया गया। ठीक है, तो इन दोनों में जो चेंज आता है, यानी जो हमारे वेरिएबल्स में चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे dx। ठीक है बच्चों, देखना अब y हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू, इसको यहां से कंटिन्यू करते हैं कि y इज इक्वल टू x² + 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी उसको देखते हैं। y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2 की पावर 2 + 1 इज इक्वल टू 5। अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 2। हम इसको ऐसे कह देते हैं कि x के ऊपर वैल्यू मीन्स जब 1 रखी थी, जब 2 रखी तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, अगर जब 1 रखा तो वैल्यू 2 आई, और जब 2 रखा तो वैल्यू 5 आई। ठीक है बच्चों, तो ये था चेंज। और डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन रेशियो है किसका, फंक्शन डिफरेंस इन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल। ठीक है बच्चों, देखो जब हमने y2 की वैल्यू को रखा 5 आया, जब y1 की वैल्यू को रखा तो 2 आया, तो मीन्स हमारा जो dy है वो क्या है 5 माइनस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y2 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, मीन्स इसे हम कह सकते हैं 3। और dx क्या है हमारा, dx x की वैल्यू एक बार हमने 2 रखी है और फिर एक बार x की वैल्यू 1 रखी है,
तो मीन्स 2 - 1 = 1। देखो बच्चों, मैं बहुत बड़े बड़े चेंजेस ले रहा हूं, जैसे x की वैल्यू मैंने एक बार 1 रखी है और x की वैल्यू मैंने एक बार 2 रखी है, बट ये जो dx है और dy है, ये चेंज बहुत ही छोटे टाइम के लिए लिया जाता है, जब मीन्स ये dx टेंड्स टू 0 कर रहा होता है। मीन्स कब? जब एक बार x की वैल्यू 1 हो और जब एक बार x की वैल्यू 1.000001 हो, तो इसमें जो चेंज आएगा इन दोनों के बीच में, मान लो x1 है और x2 है, तो इन दोनों में जो चेंज आता है, मीन्स इन दोनों में जो चेंज आएगा 0.000, देखो कितना है, वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो इस चेंज को हम कहते हैं dx। बट मैंने अभी समझाने के लिए मैंने 2 और 1 लिया है, ताकि आपको समझ में आए या कोई वैल्यू दिखे जिससे आपको पता चले कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बट हमें लेना क्या होता है डिफरेंशिएशन में, चेंज बहुत ही छोटे पॉइंट के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसको अभी हम रफ करते हैं। अब देखो dy की वैल्यू कितनी आई हमारी 3 और dx की वैल्यू की आई कितनी 1। अब देखो अगर हम इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा y। ठीक है, अब देखो अगर हमारी x की वैल्यू, देखो ग्राफ कुछ इस तरीके का जाएगा, मान लो जब हमारी x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 1, मीन्स ग्राफ कुछ इस पॉइंट ऐसे होगा। ठीक है, देखो अभी हमें ग्राफ नहीं देखना है कि ये ग्राफ कैसे बना दिया मैंने, बट अब ये देखो कि बस ये ग्राफ है, ये इस तरीके का ग्राफ होगा। ये +1 की वैल्यू होगी और यहाँ पे +2 की वैल्यू होगी, +3 की, +2 +3 +4 और यहाँ पे एक ले लेते हैं +5, और ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, अब देखो अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी है, x की वैल्यू 1 रखी है, जो x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, y की वैल्यू 2 आ रही है, मीन्स यहां पे कहीं वैल्यू आ रही है। ठीक है, और जब हमने x की वैल्यू को 2 रखा है तो y की वैल्यू, मीन्स ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा, कर्व 5 आ रही है। ठीक है, कहीं यहाँ पे x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अगर हमने x की वैल्यू 2 रखा है तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5, मीन्स x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, मीन्स हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा फंक्शन है। और किसका फंक्शन है ये हमारे पास y, और y क्या है हमारा x² + 1 का एक फंक्शन है, x² + 1 का एक ये फंक्शन है। ठीक है बच्चों, और जैसे जैसे हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, और जब हम x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो मीन्स ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये है हमारा, ये वाला जो पॉइंट होगा यहां से लेके यहां तक का, ये होगा हमारा dy, और यहां से लेके यहां तक का पॉइंट क्या होगा हमारा dx। देखो कैसे, ये हमारी x1 है, ये हमारा x2 है, तो x2 - x1 = dx, और ये हमारा क्या है y1 और ये क्या है हमारा y2। तो ये इस पूरे के पूरे फंक्शन को हम यहां लिखेंगे, इसको यहां dy = y2 - y1। तो ये क्या देगा हमें, एक इस तरीके एक स्लोप देगा, क्या देगा बच्चों स्लोप,
जैसे हम करते हैं y, ये हो गया, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन में dx। ये है डिफरेंशिएशन। देखो बच्चों, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, dy अपॉन में dx मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये क्या है हमारा स्लोप, और स्लोप ही क्या है हमारा डिफरेंशिएशन। ये स्लोप बच्चों हमने 11th क्लास में पढ़ा है, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और इसको हम tan थीटा भी बोलते हैं। और ये अभी हम आगे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें हम देखेंगे कि स्लोप क्या है, tan स्लोप क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या समझ में आया, डिफरेंशिएशन इज द रेशियो ऑफ y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और y2 क्या है हमारा, y2 मीन्स हमारे पास एक y फंक्शन है और y एक फंक्शन है। उस y फंक्शन में अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी है तो हमारे पास y क्या आ रहा है 2। अगर उसी फंक्शन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी में अगर हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी, 5 अपॉन में 3, क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 1 dy अपॉन में dx, यानी 3/1। ये क्या है हमारा स्लोप है। अगर जिस बच्चे को ये समझ नहीं आया कि ये 3/1 कैसे आया, अभी जब हम आगे जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे एप्लीकेशंस की तरफ तो और डिटेल में देखेंगे इन सारी चीजों को। अब देखो बच्चों, dy अपॉन में dx का मतलब क्या है, इसको देखो पहले। dy अपॉन में dx इज इक्वल टू f डैश x, और इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dy अपॉन में dx इज अ रेशियो ऑफ किसका, चेंज इन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। और इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, dy की वैल्यू देखो क्या है, पहले हमारे पास y एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और dy क्या है हमारा चेंज किस में, फंक्शन में चेंज, और किसके रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट। तो देखो dy, अगर जब dy क्या है, dy इज इक्वल टू y2 माइनस y1, जब हमने y में एक बार वैल्यू को 1 पुट करा और जब एक बार y में हमने वैल्यू को 2 पुट किया तो हमारे पास चेंज क्या आया dy। फिर जो dx में कितना चेंज आया था, dx में हमने क्या क्या चेंज लाए थे, तो एक बार हमने x की वैल्यू 1 रखी थी और 2 रखी थी, और एक बार x की वैल्यू 1 रखी थी। तो ये क्या था हमारा dx। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा का पूरा, हमने ग्राफ से देख लिया इस चीज को कि एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया। इस ग्राफ में हमने x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 रखी, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, x की वैल्यू हमारे पास एक बार हमारे पास 2y की वैल्यू, और एक बार y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, देखो x की वैल्यू जब हमने 1 रखी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2 आ रही थी, और x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 5 आ रही थी। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम देखेंगे कि जो dy अपॉन में dx होता है ये nxn माइनस कैसे होता है। ठीक है बच्चों, सेम इसी कॉन्सेप्ट से जाएंगे, सेम इसी मेथड से जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।